हेलो गाइज, मैं हूं अनवर। आप देख रहे हैं एग्रो बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि बकरी पालन किस तरीके से करें और कौन कौन सा तरीका होता है बकरी पालन करने का। तो आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कहेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बकरी पालन जो है कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, यानी क्या क्या तरीका होता है बकरी पालन करने का। तो कई सारे तरीके हैं लोग, उसमें से मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक होता है कि स्टॉल फीडिंग, एक होता है कि सेमी स्टॉल फीडिंग और एक होता है कि सिर्फ ओनली एंड चराई पे। तो ये स्टॉल फीडिंग क्या है, सेमी स्टॉल फीडिंग क्या है और सिर्फ चराई क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो स्टॉल फीडिंग जो होता है दोस्तों, यानी कि आप अपने बकरियों को एक फार्म बनाते हैं और उस फार्म पे लाकर बकरियों को रखते हैं, यानी एक जगह पर फिक्स कर देना और वहां से बकरियों को बाहर ना निकालना। टोटली जो एरिया आपने एक कवर किया है उस एरिया के अंदर रखना, यानी बकरी फार्म जो आपने बनाया है उस फार्म के अंदर रखना, उसको बोलते हैं स्टॉल फीडिंग। सेमी स्टॉल फीडिंग ये होता है दोस्तों कि यानी आप बकरियों को, आपने जो फार्म बनाया है बकरियों के लिए, उस फार्म के अंदर रखना और कुछ टाइम के लिए बाहर भी चराई पे निकालना, वो होता है सेमी स्टॉल फीडिंग। और एक होता है कि सिर्फ चराई, यानी कि सिर्फ आपने फार्म बनाया और रात में सिर्फ लाकर बकरियों को रख रहे हैं, या फिर चराने के लिए यानी खिलाने का जो उसका व्यवस्था है वो टोटली बाहर रखे हुए हैं, यानी कि चराई पर ही उसको रखते हैं और घर पे थोड़ा बहुत भूसा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, या फिर ओनली टोटल चराई पे रखते हैं, उसको बोलते हैं चराई सिस्टम। ये तीन सिस्टम होता है यानी बकरियों को खिलाने के हिसाब से। एक पहला जो हो गया स्टॉल फीडिंग, यानी कि आपको एक जगह उसको खाना देना है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर देना है, ये हो गया। और सेमी में हो गया कि आधा चराई भी कर रहे हैं और घर पे भी लाकर खिला रहे हैं, यानी मिक्स करके, यानी 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 40-30, आप जिसके हिसाब से कर सकते हैं। और एक होता है चराई, यानी चराई वाला जो सिस्टम है वो यानी कि पहाड़ी एरिया जहाँ पर घास का अवेलेबिलिटी यानी खुला एरिया ज़्यादा मिलता हो, पत्ते वगैरह ज़्यादा मिलता हो, वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यानी ये हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है चराई वाला सिस्टम। चराई वाला 1-2 घंटे का हो सकता है, बाकी यानी सेमी स्टॉल फीडिंग ज़्यादातर होता है। स्टॉल फीडिंग आप शहरों में कह सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर जिनको बाहर ले जाने के लिए नहीं बन रहा है, एरिया नहीं है, उनके लिए हो सकता है। और चराई सिस्टम पहाड़ी एरिया में जहाँ पर घास खुला वगैरह सब ज़्यादा है, इसके एरिया में। और ये तीनों का खिलाने का खर्च कितना बैठता है, किसके अंदर ज़्यादा खर्चा होता है खिलाने का, और किस में ज़्यादा बकरियां, कौन सी बकरियां कब, कौन सी बकरियां किस चीज़ के लिए बनी हुई हैं, यानी बकरी पालन जो हमारा हो गया बिहार का ब्लैक बंगाल हो गया, बाहर में बर्बरी राजस्थानी, तो ये सब किस किस में हमारे एरिया में किस तरह से सही तरीके से बैठ सकती हैं। अगर ये पूरा वीडियो आपको जानना है, इस बारे में आपको जानना है कि स्टॉल फीडिंग के बारे में बताइए, इसमें कितना खर्चा होता है, कितना कमाई हो सकता है, सेमी स्टॉल फीडिंग में कितना खर्चा हो सकता है, कितना कमाई हो सकता है, चराई पे कितना खर्चा हो सकता है, कितना कमाई हो सकता है। चराई में आपको आदमी रखना पड़ता है, ज़्यादा आदमी रखना पड़ेगा कि स्टॉल फीडिंग में कम आदमी रखना पड़ेगा, कितना भूसा, कितना इकट्ठा साल का 2 साल का इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, और कितना खर्चा आएगा, कितना बेनिफिट होगा, कितनी बकरियों से कर सकते हैं, कौन सी बकरी के लिए, कौन से नस्ल के लिए कौन सा स्टॉल फीडिंग अच्छा है, यानी सेमी स्टॉल फीडिंग या स्टॉल फीडिंग या फिर जाकर चराई वाला सिस्टम कौन सा बेस्ट रहेगा, ये पूरा जानकारी आपको अलग अलग करके मैं आपको देने वाला हूँ। भाई ने कमेंट किया, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, स्टॉल फीडिंग के में कितना फायदा हो सकता है, स्टॉल फीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये पूरा उनके लिए स्टॉल फीडिंग, सेमी स्टॉल फीडिंग और चराई तीनों का एक बार में आपको एक साथ वीडियो में आपको पूरा समझा दूंगा। अगर मुमकिन होगा तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो अलग अलग कर दूंगा। तो सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही था आपको बताने के लिए कि 3 तरीके का आप बकरी पालन कर सकते हैं। तो बकरी पालन करने से पहले ये सब जानकारी आपके पास होना जरूरी है। लास्ट चीज़ और एक बात करूंगा ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ से लेना है, किससे लेना है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ट्रेनिंग के सिस्टम पे क्या घपलाबाजी हो रहा है और किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।